हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि हमारे गांव का बदनामी हो रही है। ये 2-3 दिन के लिए हमें अनुरोध किया था कि हम प्रार्थना सभा लगाएंगे। आदमियों का कुछ दुख है, उसमें हम कुछ नहीं, हम सुझाव देंगे, बाइबल की पाठ सिखाएंगे, ये कह के 2-3 दिन का ये समय मांगे थे। लेकिन अब 2-3 नहीं, 2 साल चला जा रहा है ये चंगाई। तो ये खुद ही अपने बात पे मुकर रहे हैं। कई तरह के जो चंगाई सभा, प्रार्थना महोत्सव, तरह तरह के नाम बदल बदल कर जो कराया जा रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मात्र ये चांद गांव का बात नहीं है। ये एक ग्राम प्रधान ने या एक ग्राम में अगर हो रहा है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। ये पूरे समाज की बात है, पूरे देश के, जहां हमारा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का पश्चिमी क्षेत्र है, उसके तहत जो भी हमारा जो व्यवस्था है, परंपरा को नुकसान जो पहुंचाने का जो काम कर रहा है, उसको हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। रांची में आदिवासी सरना बचाओ के बैनर तले एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां संयोजक मेघा ओरांव ने घोषणा की कि 23 नवंबर को चंगाई सभा के विरोध में एक विशाल महारैली निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस रैली में झारखंड के विभिन्न जिलों के आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई आदिवासी संगठन भी मौजूद रहेंगे। मेघा ओरांव ने आरोप लगाया है कि चंगाई सभा के नाम पर आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है और इसी मुद्दे पर समाज को जागरूक करने का यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने साफ संदेश दिया कि भोले भाले आदिवासियों को बरगलाया ना जाए और उनकी संस्कृति और सरना पहचान की रक्षा की जाए। सबको जोहार। रांची जिला नामकुम प्रखंड के चांद गांव में महाअभिषेक चर्च के द्वारा चंगाई सभा के विरोध में आदिवासी सरना बचाओ महारैली के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है और इस प्रेस वार्ता में आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता में विशेष रूप से आदिवासी सरना बचाओ महारैली के संयोजक मेघा ओरांव जी, जीएसएम के संयोजक संदीप ओरांव जी, आदिवासी सरना बचाओ महारैली के सह संयोजक अंजलि लकड़ा जी, और जहां पर कार्यक्रम होना है उस क्षेत्र के माननीय ग्राम प्रधान श्रीमान राम बांडो जी संरक्षक भी हैं इस कार्यक्रम के। आप सबों का पुनः एक बार आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ सनी टोपो ओरांव जी भी हैं, हमारे बगल में माननीय आदरणीय श्री विश्वकर्मा पाहन जी हैं, और हमारे एक मित्र अजय भोक्ता जी भी हैं। आज की प्रेस वार्ता मेघा जी आप प्रारंभ कीजिए। आप सभी की जोहार। इसे जो 23 नवंबर 2025 को होने वाले कार्यक्रम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे और क्या क्या कार्यक्रम है, और कुछ लोग इस कार्यक्रम को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। कोई बोल रहा है कि दंगा फसाद होगा, रोक लगना चाहिए, जनजाति सुरक्षा मंच दंगा कराएगा, बाहर से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और कुछ लोग भड़काने में भी लगे हुए हैं कि वहाँ पर मत जाना, बहुत कुछ हो सकेगा, लाठी चलेगा, गोली चलेगा, बहुत तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं। वो सारे विषय को हम लोग को विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को 10 मैल चौक जतरा मैदान में एकत्रित होंगे। वहाँ पर सभाएं होगी, चर्चाएं होगी, और उस कार्यक्रम में झारखंड के अलावे सीमावर्ती राज्यों से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, अन्य प्रांतों से भी लोग प्रतिनिधि रूप में आएंगे, और इस विषय को जो चंगाई सभा के नाम से, बीमारी ठीक करने के नाम से हमारे भोले भाले लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके, ये जो धर्मांतर कराने का जब प्रयास हो रहा है,
उसको हम लोग पूरे देश स्तर से हम लोग बताने का काम कर रहे हैं करेंगे कि किस तरह चर्च मिशनरियों के द्वारा हमारे भोले भाले लोगों को बीमारी ठीक होने के नाम पर जो धर्मांतर कराया जा रहा है उसको हम लोग अवगत कराएंगे। और हमारा जो संविधान में जो हमारा जो प्रदत्त है कानून है, सुरक्षा कवच है, जितने प्रकार जो सुविधा है उसको बताने का काम करेंगे। और पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में जो हमारा जो पेशा कानून के तहत हमारा जो प्रावधान किया गया है वो सारे चीज़ को हम लोग वहाँ पर बताएंगे, बताने का काम करेंगे। और उस दिन हम लोग कई ऐसे भी निर्णय लेंगे जो हमारा जो सामाजिक ज़मीन जिसको बोलते हैं पहनाई ज़मीन, कोटवार ज़मीन, कई हमारे जो सामाजिक ज़मीन होते हैं महत्वाई ज़मीन उसको भी चर्च मिशनरी के लोग अतिक्रमण करके कब्जा करके बैठे हुए हैं। और हमारा जो धार्मिक पूजा स्थलों को भी वहाँ ग्रोटो और चर्च बना करके कब्जा करके बैठे हैं। और हमारे जितना भी सामाजिक की जो पद है व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान और कई अन्य है, ऐसे लोगों को जो कब्जा किए हैं वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग उस पर हम लोग कार्रवाई करने का उस दिन बड़े हम लोग पैमाने पर ऐलान करेंगे। और पूरे भारत में इस मैसेज को देंगे कि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था का ज़मीन, हमारे सामाजिक व्यवस्था के तहत हमारे जितने जो पद होते हैं वैसे किस तरह का काबिज हैं, आरक्षण से लेकर के सारी चीज़ हड़प रहे हैं, वो सारी चीज़ को हम लोग बताने का काम करेंगे। और हम लोग आपके प्रेस माध्यम वार्ता के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि वो दंगा कराएंगे, जनजातीय सुरक्षा मंच ये कराएगा वो कराएगा, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। और हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और उस बाहर का आकर जो पादरी यहाँ के जो बाबा ढाबा बैठे हैं कुंडली मार करके, उनको हम लोग काला झंडा भी दिखाएंगे। और हम अपने जो पारंपरिक जो हरबे हथियार है, पारंपरिक वेशभूषा है, उसके तहत हम लोग आएंगे और हम लोग अपना जो प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम लोग अपना करेंगे और विरोध करेंगे। और आप देखे होंगे कि झारखंड में कई तरह के जो चंगाई सभा, प्रार्थना महोत्सव, तरह तरह के नाम बदल कर जो कराया जा रहा है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मात्र ये चांद गांव का बात नहीं है, एक ग्राम प्रधान ने या एक ग्राम में अगर हो रहा है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है, ये पूरे समाज की बात है, पूरे देश के जहां हमारा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का पश्चिमी क्षेत्र है, उसके तहत जो भी हमारा जो व्यवस्था है परंपरा को नुकसान जो पहुंचाने का जो काम कर रहा है उसको हम लोग जो प्राकृतिक खेती बाड़ी है, जो उसमें जो हमेशा जन्म से आज तक और आने वाला समय तक भी जो हम खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं और ये हमारी पेशा है। और पेशा के तहत ही हम जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय के लोग इस पे आधारित है। ये आप सभी जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में ये खेती बाड़ी की बहुत बड़ी महत्व रहती है और ये महत्व हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी सभा है 23 तारीख को, इसी निमित्त हमारी ये खेती बाड़ी के भी सीजन है जिसमें धान कटनी का समय है, जिसमें जहाँ भी हमारे पेशा एक्ट के और अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ खेती बाड़ी है। शहरों में कम होती है क्योंकि शहर में तो ज़मीन ही नहीं है तो खेती क्या छत के ऊपर नहीं करेंगे। इसे ग्रामीण क्षेत्र में ही, और जो चांद गांव है ये भी ग्रामीण क्षेत्र में ही, और जो स्थल है जो प्रोग्राम की ये भी ग्रामीण क्षेत्र में ही है जो पंचायत का क्षेत्र है। इस आधार पे हमारी संख्या थी बहुत बड़ी, मोटा मोटी 60-70 हज़ार की थी, किंतु अभी थोड़ी कम हो जाएगी। अभी तक हमारी पूर्ण रूप से लेखा जोखा अभी 1-2 दिन का समय है। आएंगे हम लोग, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। संख्या तो 10,000-15,000 के लगभग रहेगी ही, ये कम नहीं हो सकती है। ये हमारी संख्या है और उस दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। मैडम, साल भर से उस गांव में ये सभा चल रही है, फिर ये अचानक से ये गांव इतना हाईलाइट हो जाता है, धर्मांतरण की बातें आने लगती हैं और वहाँ से निकलने वाले लोग किसी चमत्कार की बात कर रहे हैं। ऐसा चमत्कार तो कभी हुआ है ना होगा, ये अंधविश्वास है। आज सरकार से लेके सारी जनता है, सरकार बड़ी बड़ी अक्षर में कहीं भी सरकारी दीवार हो या सरकारी संस्था हो लिखती है कि डाइन प्रथा एक अंधविश्वास है।
तो ये चंगाई की जो प्रार्थना जो चांद गांव में है, आप ठीक कहा कि बहुत दिनों से ने 1.25 साल की समय सीमा क्रॉस कर रही है। ये बहुत बड़ी महत्व रखती है। और उस समय से जब ये चांद गांव छोटा स्तर वहाँ के जो प्रधान है मनोज पहान जी, मनोज मुंडा जी है, जो ग्राम प्रधान भी है चांद गांव के, उन्हीं का कहना है, वहाँ ग्राम सभा से उसने कहा है कि ये हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि हमारे गांव का बदनामी हो रही है। ये 2-3 दिन के लिए हमें अनुरोध किया था कि हम प्रार्थना सभा लगाएंगे। आदमियों का कुछ दुख है, उसमें हम कुछ नहीं, हम सुझाव देंगे, बाइबल की पाठ सिखाएंगे, ये कह के 2-3 दिन का ये समय मांगे थे। लेकिन अब 2-3 नहीं, 2 साल चला जा रहा है ये चंगाई। तो ये खुद ही अपने बात पे मुकर रहे हैं कि हम 2 दिन के लिए मांगे थे और अभी 3 साल हो रहा है। तो ये बिजनेस बना के रखे हैं, ये धंधा चला रहे हैं, एक क्या बोले गुट बना के रखे हैं, और इसमें धंधा चलाने का, पैसा कमाने का एक जरिया है। क्योंकि प्रार्थना सभा में जो आदमी वहाँ जाता है वो चंदा देता है, और चंदा देता है। चंदा तो हम लोग हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह चढ़ाते हैं, फिर इस बिल्कुल। चंदे से प्रॉब्लम क्यों? नहीं, चंदा तो हम चढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ ये लोग कहते हैं कि हम स्वेच्छा से हम लोगों को जगाते हैं, जागरूक करते हैं। स्वेच्छा में फिर ये चंदा दे, मंदिर स्वेच्छा से किसी को बुलाता भी नहीं, मांगता भी नहीं है, लेकिन वहाँ एक टोकरी घूमता है कि आपको यहाँ से दान देना पड़ेगा प्रभु के नाम से, ऐसा होता है। और विशेष दान पेटी तो मंदिर के बाहर भी रहती है। हाँ, मंदिर के, लेकिन किसी को तो दान पेटी मांगता नहीं है, लेकिन इनका घूमता है, टोकरी घूमता है। कोई प्रमाण? हाँ, प्रमाण तो भाई वहाँ जाने से नहीं पता चलेगा प्रमाण, आप कभी जाइए। अभी झारखंड में जैसे कि एक गांव में अगर मान लीजिए 100 आप लोग सरना है, तो लगभग जो धर्मांतरण जो लगातार हो रहा है, तो अभी लगभग कितने लोग अभी बचे होंगे 100 में? ये चांद गांव का बात नहीं, पूरे झारखंड में? पूरे झारखंड में ये देखिए, आप जिस समय हमारी सरकार की थी और जो सरकारी जनगणना हुई थी, उस समय जब हुआ था तो ये 14%, अभी का जो जनगणना जो फीडबैक आ रहा है 11 के बाद, वो 14% कह रहा है। लेकिन अगर इसकी जनगणना कर दिया जाए तो 14% नहीं, ये तो 30% से ऊपर हो चले गए। लेकिन लिखित रूप से नहीं है, ये अनलिखित रूप से है, क्योंकि सरकार का कोई डाटा नहीं है इस पर, क्योंकि ये लोग इसी तरह चोरी छुपे ही, यार ये कानून भी बना था कि आपका डीसी से परमिशन लेके ही आपको धर्मांतरित करना है, लेकिन ये गौण है। तो वहाँ के मुखिया के द्वारा क्या आज तक कोई अप्लाई किया गया, कहीं केस वोस या कहीं थाना वाना में आवेदन दिया गया? जिनको 2-4 दिन का आप कह रही हैं कि समय लिया गया था, मांगा गया था कि हम लोग दवाई ठीक करेंगे, बीमारी ठीक करेंगे और लोगों को बाइबल की अच्छी बातें बताएंगे, तो आखिर क्यों नहीं दोबारा एक्शन के लिए? बिल्कुल, ये क्योंकि हमारे जनजातीय समाज की ये क्या कहे, एक प्रेमता पूर्वक है कि भाई 2 दिन के लिए कह रहे हैं, तो इसमें लिखित की कहाँ बात आती है? 2 दिन का है तो 2 दिन के लिए कोई लिखित का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो आज उसकी कोई प्रमाण नहीं है, न उस गांव के लोग का है, न उस गांव के समाज के लोग के पास है। लेकिन ये 2 दिन का दिनों दिन बढ़ते गया, संख्या बढ़ते गई, तो हाँ, सालों साल चलते आ रहा है। साल से इतना चल रहा है, 2 दिन के लिए मांगा था, लेकिन 2 साल बीत गया, लेकिन आप लोग विरोध नहीं किया गाँव के लोग? बिल्कुल विरोध सबको तो पता नहीं चला था, क्योंकि वो छोटा स्तर पे चल रहा था। जब हमको पता चला, हमारे समाज को पता चला, तो उस समय से अभी तक हम लोग 2-3 बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले सितंबर के आपका 24 तारीख को हमने एक जागरूकता के रूप में और उन्हें आगाह करने के लिए प्रोग्राम किया था, किंतु 15 दिन का टाइम दिया। उसने कहा भी, वहाँ हमारे कुछ नेता लोग भी आए थे और टाइमिंग दिए कि 15 दिन के अंदर इसको खाली करवा देंगे, लेकिन नहीं होगा। क्यों कराएंगे? क्योंकि हमारे लोग धर्मांतरित हो रहे हैं उसमें, और धर्मांतरित होके अपने समाज को, जो हमारे जनजातीय समाज है, जो 25वीं अनुसूचित क्षेत्र में ये पंचायत भी आता है, ऐसे क्षेत्र में तो एक प्रधान अगर एक घर का भी नींव डालता है तो वो ग्राम प्रधान के अनुमति बगैर नहीं होता है, वहाँ के ग्राम सभा बगैर नहीं होता है। लेकिन इसमें सरकार की दोहरी नीति चल रही है, जिसके कारण ये काम हो रहा है। अगर उसने प्रार्थना सभा लिया तो ग्राम सभा से पूछना चाहिए। लेकिन मैडम, आपको जानकारी के लिए बता दें, कल जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें ग्राम सभा का एक पर्ची दिखाया गया है, जिसमें ग्राम सभा ने अलाउ किया है कि मुझे चंगाई सभा से कोई आपत्ति नहीं है। बाकायदा उन्होंने एक लेटर दिखाया है। इसीलिए सवाल है ये कि थोड़ा सा यहाँ जानकारी का अभाव लग रहा है। जी बिल्कुल, ये बात बाद में आई है, पहले हमने भी वहाँ ग्राम सभा हमने नहीं किया, खुद वहाँ के ग्राम प्रधान जी ग्राम सभा कराए। वहाँ 150 के आदमी थे, गांव के लोग, बाहर से थोड़ी होते। अभी वो कहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आके
हमें विरोध करा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वहाँ के लोग थे, वहाँ के जनता थे, छोटे बड़े सारे जनता थे, और हमने वहाँ जाके हमें बुलाया गया, हमें भी उपस्थित थी, वहाँ ग्राम सभा किया गया, और ग्राम सभा में खुद भी वहाँ के प्रधान थे, और वो हम लोग को भी एक लिखित रूप से ग्राम सभा का कॉपी दिए है, उनका साइन है उनका। हाँ बिल्कुल, वो दो मुहा साहब की तरह बात कर रहे हैं, और ये बात बताइए ना, दो मुहा साहब की तरह बात कर रहे हैं, और हमें भी ये प्रूफ दिए है, और हमारे पास ये लिखित प्रूफ है ग्राम प्रधान का। अब मैं आपको ये प्रूफ दिखाऊंगा कि हमें भी दिखा। ऐसा करने के पीछे क्या मकसद रह सकता है? ये जो गांधी जब मुस्कुराता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग की नीयत खराब हो जाती है। यही नीयत खराब हुआ है। पहले तो वहाँ के जो पार्किंग दिया हुआ था, उसमें खुद स्वीकार किया है प्रधान जी ने कि हमें पार्किंग का पैसा मिलता है, तो पार्किंग का पैसा बढ़ गया है, वहाँ चंगाई हो रहा है, उसकी पैसा बढ़ गया, तो ये पैसा आता कहाँ से है? ये लोग कहते हैं हम जनता का सेवा करते हैं, तो पैसा आता कहाँ से है? ये बाबा कहीं से ऊपर से बरसाते हैं, पेड़ लगाए हैं क्या? और ये बाबा जब पंजाब के हैं, तो यहाँ झारखंड में क्या कर रहे हैं? और ये यहाँ के लोग को कहते हैं कि आप बाहरी लोग यहाँ के लड़ाई करने का काम कर रहे हैं। तो ये दोहरा नीति ही चल रही है। वहाँ जा रहे हैं वो लोग भी